हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में करेंगे और बिल्कुल इजी स्टेप पे समझेंगे कि किस टाइप से हम इन डेसिमल वाले क्वेश्चंस को इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्या गिवन है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें यहां पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। हमें करना क्या है भाई, नंबर को देखना है, इसके अंदर जितनी भी जीरोज हैं या डेसिमल वाला कोई नंबर है तो हमें डेसिमल वाले नंबर को तो डेसिमल को एक डिजिट के बाद शिफ्ट कर देना है और जो जीरोज हैं उनको हमें रेज टू दी पावर में कन्वर्ट कर लेना है। बस ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ध्यान से बात एक सुन लो भाई, यहां पे देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दे रखा है। हमें दे रखा है 0 डेसिमल 00000 मल्टीपल जीरोज हैं और 85। अब डेसिमल को कहां शिफ्ट करें? जो भी हमारे ये न्यूमेरिकल नंबर है ना 1 to 9 तक आपको नजर आए उसमें एक डिजिट के बाद शिफ्ट कर देना है। अब इस डेसिमल को हम कहां लेके जाएंगे? यहां से उठा के 8 के बाद शिफ्ट कर लेंगे। अब ये शिफ्ट कैसे होते हैं वो ध्यान से सुन लो। अगर हमें लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट करना हो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ध्यान देना बस। लेफ्ट से अगर हमें राइट साइड में शिफ्ट करना हो तो हमारी जो पावर बनेगी ना रेज टू दी पावर, वो हमेशा नेगेटिव बनेगी। समझ में आई बात? लेफ्ट से अगर राइट साइड हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो हमारी जो पावर लिखी जाती है ना, एक्सपोनेंट जो लिखा जाता है 10 रेज टू दी पावर दिस, 10 रेज टू की पावर 5, 6 कुछ भी लिखा जाएगा, वो हमेशा पावर जो होगी, एक्सपोनेंट जो होगा वो नेगेटिव लिखा जाएगा। और अगर हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड डेसिमल शिफ्ट करना पड़ गया तो हम क्या करेंगे? जो एक्सपोनेंट लिखेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव लिखेंगे। कैसे? एग्जांपल के साथ समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने बताया था लेफ्ट से अगर हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट करें तो एक्सपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव। अब कैसे लिखा जाएगा? इस डेसिमल के बाद जीरोज काउंट कर लो बच्चों कितनी है। इस डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट होना होगा? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 प्लेस शिफ्ट हो रहा है तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा यहां पे 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है? 12 शिफ्ट हुआ है, 12। और लेफ्ट से राइट साइड हुआ है तो क्या होगा? नेगेटिव। बस आंसर आ गया। था ना इजी? अगले वाले पे आ जाओ। अब यहां पे देखो इस डेसिमल को यहां से उठा के हमें 9 के बाद लेके आना है तो क्या होगा ये आंसर मेरा? 9.42। इसको तो ऐसे लिख लो 9.42। अब कितने प्लेस यहां से यहां पे गया है वो देखो ध्यान से, 3, 3 6 और 3 9 और 3 12, यहां भी 12 है तो ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, क्योंकि लेफ्ट से राइट साइड हमारा डेसिमल शिफ्ट हुआ है। आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है भाई? कोई भी डेसिमल आपको नजर नहीं आ रहा है तो इस वाले केस में हमें डेसिमल क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कहां पे बनाएंगे? न्यूमेरिकल नंबर देखो भाई, अब इस वाले केस में हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। कहां चलेंगे बच्चों? राइट से लेफ्ट की तरफ। और डेसिमल कहां लगेगा हमारा? 6 के बाद। तो ये नंबर क्या बनेगा हमारा? 6.02। अब डेसिमल को यहां से यहां पहुंचाने में हमें यहां पहुंचाना है तो कितने प्लेस जाना पड़ा वो काउंट कर लो। देखो यहां पे 3 प्लेसेस, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, टोटल 15 प्लेस चले हम। देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वें के बाद आया ना डेसिमल तो यहां पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। अब नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, राइट से कहां चले हैं? लेफ्ट की साइड, तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, ये प्लस का रहेगा। आंसर आ गया। ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहां देखो भाई डेसिमल को उठा के हमें कहां ले जाना है? 8 के बाद लेके जाना है। आंसर क्या हो जाएगा? 8.37 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, देख लो कितने प्लेस शिफ्ट हुआ? 3 और 3 6 और 3 9, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 10 रेज टू की पावर 9 और नेगेटिव पावर आ जाएगी क्योंकि लेफ्ट से हम राइट की तरफ चले। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में क्या है भाई? कोई भी डेसिमल नहीं है तो हम एक डेसिमल को कहां पहुंचाना है? 3 के बाद। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 3.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितनी जीरोज हैं? कितने प्लेस जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट साइड गए।
समझ में आ गई बात? कोई भी डेसिमल हो उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या गिवन है भाई? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब यहां पे जितने भी नंबर पे आप ध्यान दोगे ना, सभी के सभी रेज टू द पावर में लिखे हुए हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अब यूजुअल फॉर्म क्या होती है? जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्वेश्चंस दे रखे थे वो हमारी यूजुअल फॉर्म है, मतलब एक्सपोनेंट को हटा देना है, पावर जो है रेज टू दी पावर उनको खत्म करना है और नंबर को आपको डेसिमल की फॉर्म में, जीरोज की फॉर्म में राइट डाउन कर देना है। आगे बात समझ में? यूजुअल फॉर्म देखो कैसे करते हैं, हलवा बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो बच्चों क्या गिवन है, 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब भाई नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं? उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब ऊपर से नीचे ले जाते हैं। यही काम करूंगा यहां पे भी। देखो क्या करेंगे, 3.02 डिवाइड बाय, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो गया, 10 की पावर 6 हो गया नहीं? अब इसको देख लो आगे, एक बार पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। ऊपर क्या है, 3.02 डिवाइड बाय 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 1 के पीछे 6 जीरो लगा दो, 4 5 6, ये बन गया। अब भाई इन जीरोज को हम कैसे लिखें? ये तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर नंबर आ गया। करना क्या है बच्चों, यहां पे जीरो काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है, जब डिनोमिनेटर में जीरोज हो तो हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड जाता चला जाएगा। कहां जाता जाएगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट होता चला जाएगा। और कितने प्लेस शिफ्ट होगा? जितनी जीरोज नीचे हैं। कितनी जीरोज हैं बच्चों? 6 जीरो। तो हमें इस डेसिमल को 6 प्लेस शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, एक तो 3 हो गया हमारा, और इससे आगे और हमें 5 प्लेस शिफ्ट करना है तो 5 जीरो लगानी पड़ेंगी। कैसे? देखो ध्यान से, 0 डेसिमल 0 0 0 0 0, 5 तो जीरो लग गई, और क्या है ये 302, ये आंसर हो गया मेरा। दोबारा समझो बच्चों क्या किया मैंने, यहां पे थी कितनी जीरोज नीचे, 6 जीरो थी, 6 जीरोज हैं, तो हमारा डेसिमल जो है वो 6 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो भाई डेसिमल को यहां से 6 प्लेस शिफ्ट करूंगा, यहां से उठा के 1 2 3 4 5 6, तो यहां से उठा के कहां पहुंच गया हमारा, यहां पे पहुंच गया। तो आंसर क्या बन गया हमारा, 0 डेसिमल 5 टाइम्स 0 302। क्लियर हो गया है नहीं? अब इसको हम इरेज कर देते हैं यहां पे, क्योंकि डेसिमल का अब यहां पे कोई काम नहीं है। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, जल्दी देख लो भाई। हमें दे रखा है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब यहां पे तो हमें ऑलरेडी पॉजिटिव पावर दे दी, तो क्या करेंगे बच्चों, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरोज लगा देंगे 1 के बाद, बस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां पे देखो ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल को हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उतनी ही जीरो नीचे आ जाती हैं अगर हम डेसिमल को रिमूव करें तो। अब यहां पे एक जीरो से एक जीरो कट गई, आंसर क्या आ गया भाई, 45 तो ऐसे की ऐसे, और लास्ट में कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो यहां पे 3 जीरो लगा दी, ये आंसर बन गया। बात आई समझ में या नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे आ जाओ भाई, थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले पोर्शन को यहां क्लियर कर लेंगे। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब तो चुटकियों में कर दोगे, क्या करेंगे, इसको नीचे ले आओ भाई, 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 8। डेसिमल कहां पे जाएगा, अभी तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा सर डेसिमल कहां है, कहां से कहां शिफ्ट करें। तो डेसिमल हमारा कहां माना जाएगा भाई, 3 के बाद माना जाएगा। उसको हमें कितने प्लेस शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड 8 प्लेस शिफ्ट करना है। तो इसके आगे कितनी जीरोज लग जाएंगी, 7 जीरोज, क्योंकि एक तो ये खुद हो गया और इससे 7 प्लेस और आगे जाना है तो 7 जीरो लगा देंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा, 0 डेसिमल 7 0 3 3 6 7 और 8वां अक्षर क्या हो गया, 3। ये आंसर आ गया, है ना सन, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी भी कुछ डाउट है, अभी 3-4 पोर्शन और है, 3-4 पार्ट और है, और क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं भाई इसको इरेज करके। अब भाई फोर्थ पार्ट के अंदर आ जाओ भाई। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1.0001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये दे रखा है। इसको अच्छे से खोल के करेंगे, देखो ध्यान से। यहां पे क्या है 1.0001। पहले तो इसका डेसिमल हटाना सीखो। इसको डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4
4 डिजिट्स है, तो यहां पे 1 के बाद 4 जीरोज लगा दो। इसका तो हो गया भाई काम खत्म। आगे ये और चौधरी आ गया यहां पे 10 की पावर 9। इसको कैसे भगाएंगे? इसको हम 1 के बाद 9 जीरो लगा देंगे। 3 4 5 6 7 8 9। अब भाई 4 जीरो से हमारी 4 जीरोज कट गई, बच गई कितनी? 5 जीरो। इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारा ऐसे एज इट इज रहेगा 10001 और इसके बाद 5 जीरो और लगा दो 1 2 3 4 5। आंसर आ गया। बस कुछ ज्यादा थोड़ी ना किया है हमने, बस यहां से डेसिमल को हटाया, इसको ओपन करके लिख दिया, जितनी जीरो कट रही है काट दिया, इसकी जितनी जीरो थी इस नंबर के पीछे एज इट इज चिपका दी। हो गया सोल्व। आगे चलते हैं, यहां पे हमारा फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। भाई फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या दे रखा है? 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। क्लियर बात? अब 5.8 को कैसे लिखेंगे? 58 डिवाइड बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, और मल्टीप्लाई क्या है? 10 की पावर 12। यहां पे एक जीरो को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। ऐसे ही तो होगी, एक जीरो कट जाएगी। अब इसको खोल के लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 58 के बाद 11 जीरो लगा दो। गलती कहां होती है? जीरो लगाते टाइम। ध्यान से पेयर में लगाओ इनको, या तो दो दो का बना लो या तीन तीन का, जो भी जोड़ा बनाना है। 3 3 6 3 9 और 2 11। आंसर आ गया भाई। अब तो चुटकियों में सोल्व आउट कर लोगे, डेसिमल वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट वाले पार्ट को और देख लेते हैं। भाई छठे पार्ट को क्या दे रखा है? सिक्स्थ में 3.61492 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। मेरे से पहले जो बच्चा सोल्व आउट कर लेगा ना इसको, ये मान लो कि भाई आ गए उसको सारे के सारे। ठीक है, अब आ जाओ भाई, डेसिमल को हटाएंगे तो कितनी जीरोज आ जाएंगी नीचे? इसको सोल्व आउट कर लो। 361,492 डिवाइड बाय 2 और 5, तो यहां पे 5 जीरोज आ गए, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 डिजिट हैं। यहां पे कितने? 10 की पावर 6 का मतलब ऊपर 6 जीरो हैं। 5 जीरो हमारी कट गई, कितनी बची? 1 जीरो। आंसर क्या आ गया? इसके पीछे 1 जीरो लगा दो बस। 361,492 और 0, ये हमारा हो गया उत्तर, मतलब आंसर। आ गया ना समझ में? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्या है? एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब भाई हमें यहां पे क्या दे रखा है? कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनके अंदर आपको कुछ नंबर नजर आ रहे होंगे, उनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप समझ चुके हैं, यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें यूजुअल फॉर्म दे रखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होगा? एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में हमें नंबर को बदल के लिख देना है। चलो भाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हलवा। पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय दिस दिस एंड दिस। हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी नंबर दे रखा हो। आ जाओ भाई, इसको उठा लो। यहां पे दे रखा है भाई 1 माइक्रोन इक्वल टू किसके? 1 बाय कितनी जीरोज है? 1 के बाद काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा लो भाई। क्या हो गया यहां पे? 1 डिवाइडेड बाय, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 जीरो है तो 10 की पावर 6 लिख सकता हूं, ऐसे लिख दूंगा ना। अब 10 की पावर 6 है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या पावर हो जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल जाएगी। तो आंसर क्या बन गया हमारा? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ये आंसर हो गया। हलवा था क्वेश्चन, समझ में आ गया। अगले वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले के अंदर क्या है भाई? साइंस के अंदर पढ़ोगे आप, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.000000016 कूलम। हमें नहीं पता कितनी जीरोज हैं। अब यहां पे मैंने बताया था डेसिमल को यहां से उठा के कहां शिफ्ट करना होता है? एक न्यूमेरिकल डिजिट के बाद। अब वो न्यूमेरिकल डिजिट क्या होनी चाहिए? 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए। कहीं ये सोचो सर जीरोज चल रही है तो 0 के बाद यहां नहीं शिफ्ट कर लूं, यहां कर लूं? नहीं, जहां पे भी आपको 1 से 9 तक डिजिट मिले वहां पे एक डिजिट के बाद शिफ्ट कर देंगे डेसिमल को। तो मैं कहां चिपकाऊंगा भाई इस डेसिमल को? यहां से उठा के और 1 के बाद ले जाऊंगा। अब मुझे लेफ्ट से राइट तक कितनी जीरोज को जंप करना पड़ा वो काउंट कर लेंगे। कर लेते हैं भाई। यहां पे ध्यान से देखो, 3 और 6 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और एक 1 को भी शिफ्ट करना पड़ा, 19 हो गए हमारे पास। तो आंसर क्या बन गया? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। ठीक है ना आंसर? नहीं, हमने लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट किया है तो पावर क्या होगी?
नेगेटिव होगी, ये चीज जरूर ध्यान देनी है। तो यहां पे हो गया माइनस का 19 आंसर। बस हो गया ये भी पार्ट क्लियर, समझ में आ गया ना। अगले वाले पे चलते हैं। आगे क्या दिया है भाई, कैसे भी क्वेश्चन दे रखे, हलवा बना देंगे, फोड़ तोड़ देंगे हम सारे क्वेश्चंस को। साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.00005 मीटर। मतलब एक बैक्टीरिया का जो साइज होता है ना, नेक्ड आई से तो हम देख ही नहीं सकते उसको, वो इतने मीटर का होता है। कहने को मीटर है, बट यहां पे देखो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू दे रखी है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देख लो भाई कैसे लिखेंगे थर्ड पार्ट को। क्या दे रखा है, 0.0000005। डेसिमल कहां जाएगा भाई, यहां से उठ के 5 के पीछे चला जाएगा। तो कितने प्लेस गया, ध्यान से देख लो, 5 पॉइंट, इसके पीछे 0 लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई काउंटिंग नहीं है उसकी, कोई वैल्यू नहीं है। कितने प्लेस चला भाई, 3 6 और एक 5, 7 प्लेस हो गया। ध्यान से देखो, 3 और 3 6 और एक 7, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, और लेफ्ट से राइट गए हैं तो पावर आ जाएगी नेगेटिव। आंसर आ गया, है ना आसान, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज दिस मीटर। जो प्लांट की एक सेल होती है ना, छोटी सी सेल होती है, जिसको हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उसका साइज ये मीटर होता है। इसको भी कर लेते हैं भाई, देख लो यहां पे फोर्थ पार्ट, व्हाइट वाले पेन से लिखेंगे, इसको अच्छे से दिखेगा। 0.4 टाइम्स 0 1275। अब भाई जल्दी बता दो डेसिमल कहां शिफ्ट होगा, न्यूमेरिकल नंबर यहां पे 1 नजर आ रहा है, इसके बाद आ जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, 1.275। अब डेसिमल को हमने कहां से कहां शिफ्ट किया, यहां से उठा के इस प्लेस पे शिफ्ट किया है। तो कितने प्लेस चले हम, 3 और 2 5, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 आ जाएगा, लेफ्ट से राइट जाते टाइम। ये भी क्लियर। आगे वाले पे आ जाओ भाई, पांचवें पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे क्या दे रखा है, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 mm। जो हमारा पेपर होता है ना, पेज होता है, एक पेपर की जो थिकनेस दे रखी है, मोटाई जो दे रखी है, 0.07 mm दे रखी है। इसको बदल लेते हैं भाई, तो 0.07 इसको हम कैसे लिखेंगे, mm में दे रखा हो, मीटर में दे रखा हो, मिलीमीटर में दे रखा हो, सेंटीमीटर में दे रखा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, उस यूनिट को हमें ऐसे के ऐसे रखना है। यहां से उठा के इसको 7 के बाद लेके जाएंगे, तो क्या हो गया, 7.0 मल्टीप्लाई, कितने प्लेस चले, 2 प्लेस, 10 की पावर -2, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल हलवा हो गए होंगे। कोई भी कैसा भी नंबर डेसिमल में दे रखा हो, फोड़ के आएंगे सर क्वेश्चन। नेक्सा क्लासेस के स्टूडेंट है भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। क्लास 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस को फोड़ के रखेंगे और फुल मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। बस आप नेक्सा क्लासेस से जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स में वीडियोस शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसका, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये का है, ये भी आ जाएगा और थोड़ा सा बदल के भी आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को हलवा बिल्कुल फोड़ के रखेंगे, देखो कैसे। स्टेटमेंट पढ़ो, इन ए स्टैक, स्टैक का मतलब होता है ढेर। In a stack, there are 5 books, each of thickness 20 mm, and 5 paper sheets, each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? भाई मैंने क्या किया, 5 तो बुक रख ली, 1 2 3 4 5, एक के ऊपर एक रखते हुए, और उनके ऊपर 5 पेज रख दिए। तो मैंने बताना है कि भाई 5 पेज और 5 बुक्स की टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी। अब उसने दे रखा क्या है भाई, एक बुक की थिकनेस तो 20 mm है, तो 5 बुक की कितनी हो गई, 20 × 5 कर लेंगे। अब ऐसे ही एक पेज की थिकनेस दे दी 0.016, तो 5 पेज की क्या हो जाएगी, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। अब टोटल थिकनेस पूछी है, तो छोटी क्लासों में पढ़ते थे, टोटल वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, सम कर देते हैं, बस वही काम करेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखा है, थिकनेस ऑफ 1 बुक, क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ 1 बुक, एक बुक की थिकनेस कितनी है भाई, 20 mm। अब ऐसे ही हम क्या लिख लेंगे, निकाल लेंगे यहां पे, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स, 5 बुक की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 20 × 5 मतलब 100 mm। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही देखो, एक पेज की थिकनेस कितनी दे रखी है, थिकनेस ऑफ
ऑफ 1 पेज इक्वल टू 0.016 mm। और 5 पेज की थिकनेस क्या हो जाएगी भाई, लिख लेंगे इसको भी, थिकनेस ऑफ 5 पेज क्या हो जाएगी, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.016 मल्टीप्लाई 5। अब यहां पे देखो बच्चों ध्यान से, 0.0 ये तो रहेगा एज इट इज, और 16 5 जा क्या होता है 80 mm। आ गई बात समझ में। तो अब यहां पे हमें क्या निकालना है, टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। तो क्या हो जाएगी भाई, टोटल बुक्स की थिकनेस क्या थी 100 mm थी, पेजेस की थिकनेस क्या है बच्चों 0.080। ऐड कर लो, क्या आ जाएगा यहां पे, ऐड करते टाइम गलती मत कर देना, यहां पे डेसिमल से इधर क्या रहेगा 100.080। दोबारा करके दिखाता हूं, चिंता मत करो। ये क्या है 100 और नीचे क्या है हमारा 0.080। इस प्रकार से डेसिमल वाले इधर रहेंगे, विदाउट डेसिमल वाले इधर रहेंगे। ये तो एज इट इज आ गया हमारा 080 और ये हमारा 100 आ जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल सम। ठीक है, अब ये इतने mm थिकनेस क्या हो गई हमारी पूरे स्टैक की हो गई। बट आपको बच्चों ऐसे आंसर नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है समझ लो। ये जो फॉर्म है हमारी, ये क्या है यूजुअल फॉर्म, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे होगा, डेसिमल को हम क्या करेंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे। इसको कहां से लेके चलेंगे भाई, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट साइड शिफ्ट करते टाइम क्या हो जाएगा 1.00080। इसको हमने उठा के यहां ले आए। अब भाई मल्टीप्लाई कितने प्लेस लेके आए 2 प्लेस, तो 10 की पावर 2 लग जाएगी। अब नेगेटिव लगाए या पॉजिटिव लगाए, बात आती है यहां पे। क्या किया मैंने, राइट से लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो हमें पावर क्या रखनी है पॉजिटिव रखनी है। और अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट साइड लेके जाता तो क्या होती, पावर नेगेटिव बन जाती। तो ये हमारी क्या हो जाएगी टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। क्लियर बात, समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जल्दी ही अपने अगले चैप्टर्स भी कवर करा दूंगा, एग्जांपल्स भी करा दूंगा और अगली क्लासेस की मेरी गारंटी है। चिंता मत करो, फुल मार्क्स लेके आएंगे, सारे एग्जामों को फोड़ेंगे। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लव यू स्टूडेंट्स।